So good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to ASP Career Classes. कहाँ पे? ASP Career Classes में and Physics with Ankit. तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ASP कैरियर क्लासेस अब ऑनलाइन भी आ गया है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। किसके थ्रू? फिजिक्स विथ अंकित के थ्रू। और कौन होगा साथ में? ASP कैरियर क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट में। किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो आता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही समझते हैं। इस वर्ड का करते हैं बेटा पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम। तो देखते हैं इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। भैया इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रो का? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। कैसा? रेस्ट में। हम लोग हिंदी वाली लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, कि चार्ज हमारा कभी भी रुका हुआ हो। कैसा हो चार्ज? कभी भी चार्ज हमारा रुका हुआ हो और उस रुके हुए चार्ज पर पूरी की पूरी फिजिक्स उमड़ दें। बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है? एक बार फिर से बोलिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मान लेते हैं दिस इज अ चार्ज, ये हमारा चार्ज है और ये चार्ज मेरा यहां पर रखा है। अब अगर ये चार्ज बेटा ये चार्ज अभी रेस्ट पोजीशन में है, तो इस रेस्ट पोजीशन में पूरी की पूरी फिजिक्स, कैसी? पूरी की पूरी फिजिक्स के लॉज क्या लग रहे हैं, क्या चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या फोर्सेस है, क्या नहीं है, कुछ भी एनीथिंग रुके हुए चार्ज पर अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ें तो बेटा वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होगी? वो ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। आया समझ में? काहे नहीं आएगा भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज बेटा रेस्ट पोजीशन में है और इस चार्ज के ऊपर हम लोग दुनिया भर की फिजिक्स इसके सर पे थोप देते हैं, तो बेटा वो ब्रांच क्या कहलाती है? वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आया समझ में? काहे नहीं आएगा? सर आ गया समझ में। तो अब इसी का एक और पार्ट पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स अगली यूनिट है। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया तो कह दो इलेक्ट्रोडायनेमिक भी बता दो। इलेक्ट्रोडायनामिक बेटा समझना। इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? कह दो चार्ज चिल्ला के। सही है चार्ज। डायनेमिक मतलब मूव करता हुआ। अब ये चार्ज रुका हुआ नहीं है, अब ये कैसा है? अब ये चार्ज मूव हो रहा है भैया, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जब भी कभी चार्ज मूव में हो, मोशन में हो, और उस मोशन हुए चार्ज पर हम लोग दुनिया भर की फिजिक्स थोप दें, बेटा वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? वो ब्रांच कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है बेटा मोशन। चार्ज कैसा है हमारा? मोशन में है। मान लेते हैं ये हमारा है चार्ज और ये चार्ज मूव हो रहा है, और इस मूविंग चार्ज पर हम लोग फिजिक्स अप्लाई करें तो बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो हम लोग 12th क्लास में 4th चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? 4th चैप्टर के बाद। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज है हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास। क्या है आज?
आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर बड़ी पिक्चर निकले, मूवी निकले, जैसे हो गई बेटा हमारी अभी निकली थी किसी का भाई किसी की जान सल्लू भाई, फिर पठान अठान निकली थी बेटा, ये सब मूवी निकली थी। तो इन सब मूवी निकलने से पहले बेटा एक टीजर या फिर ट्रेलर अप्लाई किया जाता है, ट्रेलर दिया जाता है। उस ट्रेलर में आपको मूवी कैसी है कैसी नहीं है थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है बेटा। सेम आज बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास है। क्या है? आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ आज हम बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको देंगे। बाकी की असली मूवी स्टार्ट होगी हमारी कल से, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बोल दो ऐसे रहे हो जैसे मूवी हो बेटा, मूवी है। और हाँ बेटा कल से या फिर आज से ही करवा देंगे आपको फिजिक्स से मोहब्बत। बेटा करनी है तो फिजिक्स से मोहब्बत करो, बाकी सब में क्या ही रखा है। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, एक पहली सीढ़ी बढ़ते हैं बेटा फिजिक्स से प्यार करने की तरफ, और करते हैं प्यार फिजिक्स से। तो ये सब हटा देते हैं, पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं बेटा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बेटा पढ़ेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में, फिर बेटा पढ़ेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में बेटा कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत सारी तरह की बेटा लॉज हैं। कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है बेटा। फिर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, सुपरपोजिशन ऑफ लॉ है कि चार्जेस, कई सारे चार्जेस हैं, एक Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्ज रखा है, और बताना है कि बताओ भैया बीच वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो बीच वाले चार्ज पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो नेट फोर्स निकालो। कौन बताएगा बेटा? बताएगा कौन? प्रिंसिपल ऑफ बेटा स्पेलिंग यार नहीं आती हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, फिर इंटेंसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे। फिर बेटा डाइपोल को ऐसे रख देंगे, एक एक्सिस पर रखेंगे, एक इक्वेटोरियल पर देखेंगे। ऐसे कई बेटा एग्जांपल्स हैं, कई डेरिवेशन है जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं कि चार्ज क्या है। एक छोटा सा वर्ड चार्ज, जिसने पूरा का पूरा बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बना दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बना दी, ये है क्या असली में, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली हेडिंग डालते हैं कि चार्ज। ओहो चार्ज, व्हाट इज योर नेम? बेटा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें बेटा चार्ज क्या है, क्या चार्ज दुनिया की जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब में चार्ज पाया जाता है, या फिर चार्ज उसी में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है? बेटा कई सारे बच्चे जिनको नहीं पता है वो यही सोचते हैं कि सर जी चार्ज तो उसी में पाया जाता है जिसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज वर्ड तो उन्होंने करंट में ही पढ़ा। क्या एक्चुअली में ऐसा ही होता है? जहां करंट फ्लो होता है वहीं पर चार्ज होता है? क्या ऐसा ही होता है? तो हाँ, ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? कि जहां पर करंट होता है वहीं चार्ज नहीं होता है बेटा। चार्ज दुनिया की कोई भी बॉडी हो, एनीथिंग, सब में चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन कैसे? बताते हैं कैसे। बेटा बात करते हैं, क्या मेरे इस कड़े में चार्ज है? क्या मेरे इस टी शर्ट में चार्ज है? इस मार्कर में चार्ज है? किस में है चार्ज? प्रूफ करके दिखाओ। तो दिखाते हैं प्रूफ करके। बेटा अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर जी प्रूफ करके दिखाइए कि इन सब में चार्ज है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा कि हम लोगों को पता है एक छोटा सा वर्ड पढ़ेंगे बेटा, दैट इज नोन एज मैटर। क्या?
मैटर। बेटा मैटर आपने क्लास 9th 8th या फिर उससे भी पहले पढ़ चुके होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पता है तो बेटा मैटर की एक डेफिनेशन होती है क्या, कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच हैव मास, मास अरे वो वाला मास नहीं मोटा ताजा बेटा, एनीथिंग विच हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह को घेरता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दुनिया की कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और बेटा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर वो मैटर है तो ऐसे तो दुनिया की हर एक चीज मैटर है, बिल्कुल सही बात, इसके पास मास है, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मैटर है, मैटर है, मैटर है, मैटर है बेटा, दुनिया की हर एक चीज मैटर है, हमारा बोर्ड भी मैटर है, हाँ या ना। और आप भी मैटर हो जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो भी मैटर है, और जिस कॉपी है बेटा आपके पास वो भी मैटर है, हाँ या ना। अगर दुनिया की हर एक चीज मैटर है तो एक बात बताना बेटा, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। अगर आपके तरफ से आवाज आई है सर जी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम होती है, अगर मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है तो ये भी बता दो सर जी कि एटम किन किन से मिलकर बना होता है। तो भैया अगर एटम को अगर हम खोलें, एटम को अगर खोलें तो सबसे अंदर एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ या ना। और बेटा न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे होते हैं, यही होता है ना, यही होता है बेटा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैटर है, मैटर छोटे 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 बेटा एटम से मिलकर बना है, तो बेटा एटम के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन और बेटा और प्रोटॉन भी होगा। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, बोल दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो क्या मेरे इस मार्कर पर बेटा, ये मार्कर अगर मैटर है तो एटम है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इसके ऊपर चार्जेस भी हैं। अगर चार्जेस हैं तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन सब में चार्ज प्रेजेंट है। ओहो क्या बात है, सब में चार्ज प्रेजेंट है। तो अब ये ना कहना कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में ही चार्ज है, कि मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें ही चार्ज है। समझ में आया, हाँ या ना। छोटे पे भैया एग्जाम्पल भी किया है, बलून को फुलाया, बालों में रब किया और ऐसे करके दीवार पर चिपका दिया और कहते थे ये जादू हो गया, बलून चिपक गया। ना 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 बेटा, बलून में क्या है, चार्जेस हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने बलून को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर दिया और दीवार में चिपका दिया, क्योंकि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और हमारा बलून चिपक गया। तो अब पढ़ते हैं, तो व्हाट इज चार्ज बेटा, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, मैटर की अंदरूनी प्रॉपर्टी है। व्हाट इज चार्ज लिख देते हैं बेटा, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हाँ या ना। चार्ज क्या है, चार्ज मैटर की अंदरूनी प्रॉपर्टी है। इतना तो समझ गए कि हाँ सर जी भैया समझ गए। हाँ तो अब ये भी बता दो कि चार्ज को सिंबलाइज कैसे करते हैं। सर चार्ज को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सर जी कूलाम। क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जो कि हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, इतने दूर के रिश्तेदार थे कि कतई मतलब ऐसे से घर जुड़ा था हमारा, जहां हम पहले गांव में रहते थे। अरे ऐसी नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। ये कूलाम है, ठीक है। तो कूलाम, ठीक कूलाम थे, इनकी जो यूनिट थी वो कूलाम थी। और बेटा अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। जैसे छोटे पे बेटा हम लोगों ने मैग्नेट से बहुत खेला है, हाँ या ना। अभी भी शायद आप मैग्नेट से खेल ही रहे हो, शायद आपके पास छोटी सी मैग्नेट हो। तो बेटा मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एक क्या होता है, नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल। बेटा आपको पता है कि अगर सिमिलर पोल्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ
रिपल्सन लगता है। और अगर यहीं पर अपोजिट पोल्स आ जाएं तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो बेटा अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएं तो क्या, नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएं तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, पास लाएंगे दूर भेज देगा, पास लाएंगे दूर भेज देगा। और अगर साउथ साउथ को लाएं तब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, लेकिन यहीं पर साउथ और नॉर्थ को लाएं तो ऐसे लाएंगे एकदम से चिपक जाएगा, हाँ या ना। फिर बेटा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन सब में फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम एज बेटा जैसे मैग्नेट के दो पोल, ऐसे ही बेटा चार्जेस के भी दो टाइप, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। बेटा जैसे सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही बेटा सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो जैसे बेटा अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को ले लें, पॉजिटिव चार्ज को ले लें, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज को ले लें तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। समझ में आया, कह दो आया, ठीक। अगर हम लोग निगेटिव को ले लें, कैसा ले लें, माइनस ले लें, तब भी बच्चा फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सही है, बिल्कुल सही है सर जी। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा निगेटिव ले लिया। अब बेटा कैसे ये पोल्स हैं, अपोजिट पोल हैं, अपोजिट पोल में फोर्स ऑफ ना अट्रैक्शन लगना, बेटा अट्रैक्शन ही लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से एक चीज समझना, अगर पॉजिटिव पोल है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, निगेटिव पोल है तब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक चीज तो यहां से समझ में आई है सर जी, क्या, कि जो चार्जेस के बीच में दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो बेटा एक जो साइंटिस्ट थे कोलॉम्स, उन्होंने यही बताया था कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, समझ में आया। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे एक जो हेडिंग थी मैंने आपको बताई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बताई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली हेडिंग बेटा अब हम डालते हैं, चार्ज तो सबके समझ में आया होगा कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बेटा एक मतलब कि जहां पर भी कंजर्वेशन आ जाए तो समझ जाना क्या, कि ना तो चीज बनाई जा सकती है और ना ही चीज बेटा डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को पढ़ने से पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता होगी, क्या, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। बेटा इसका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं बेटा कि मेरा फोन है और वो फोन बेटा डिस्चार्ज हो चुका है। कैसा हो चुका है, डिस्चार्ज हो गया। अभी फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, मेरे फोन में बेटा जो परसेंटेज थी बैटरी की वो 0% दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने फोन को चार्ज लगाएंगे, किसके थ्रू, स्विच के थ्रू। बेटा स्विच के अंदर कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डाटा केबल और चार्जर के थ्रू। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आएगी, फोन में आएगी। बेटा फोन में कौन सी बैटरी पड़ी है, लिथियम की बैटरी पड़ी है। लिथियम इज अ केमिकल, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब बेटा फिर से अब वो हम चलाएंगे वही इलेक्ट्रिकल, अब चलाएंगे जब हम कई सारे फंक्शन है फोन में, हम चलाएंगे, गाना सुनेंगे, बेटा म्यूजिक एनर्जी को
कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कुछ एनर्जी बेटा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे तो कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और कुछ एनर्जी बेटा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो लोग गेम खेलते हैं पबजी वबजी, ठीक है। तो हीट, तो देख रहे हो बेटा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग एनर्जी में, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। तो क्या थोड़ी देर बाद फिर से मेरा फोन 0 हो जाएगा, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई? नहीं नहीं बेटा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारी, धीरे धीरे एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और बेटा हीट एनर्जी, इन सब में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे ही बेटा कहा जा सकता है कि दैट, ऐसे सेम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी पढ़ सकते हैं, दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। समझ रहे हो? तो यहां पर लिख देते हैं बेटा दैट चार्जेस कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can only transferred from one system to another system। समझ रहे हो बेटा कि चार्ज ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। समझ में आया? काहे नहीं समझ में आया बेटा? डेफिनेटली आपके समझ में आया होगा, और धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं बेटा फिजिक्स से प्यार होने लगा होगा, हाँ या ना? अगर फिजिक्स से प्यार होने लगे हैं बेटा तो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा, दैट्स नेम इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा हेडिंग डालते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर भी वर्ड क्वांटाइज्ड मिल जाए आप समझ जाना कि हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट की, कि वो जो वर्ड है वो कह रहा है कि भैया हम होंगे किसमें? फिक्स्ड अमाउंट में। समझ रहे हो? अब क्वांटाइजेशन के साथ कौन आया है? इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड अमाउंट में होगा। समझ रहे हो? जैसे बेटा बात करें कि आपकी क्लास में मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो ये जो बैठा है लड़का ये क्या बोलेगा कि मेरे क्लास में सर जी 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो हम उससे पूछें अगर तुम्हारे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो रोज कितने बच्चे आते हैं, तो वो बोलेगा सर 26, किसी दिन 26, किसी दिन 25, किसी दिन 20 ही आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन 13.5 बच्चे आए हों या फिर 19.5 बच्चे आए हों? कभी नहीं हुआ होगा बेटा। हमेशा स्टूडेंट जैसे एक आता है, कभी भी आधा नहीं आएगा, पौना नहीं आएगा, हमेशा एक आता है। ऐसे ही बेटा चार्जेस भी हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब कैसे फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं? बेटा मान लेते हैं कि चार्ज कैसे फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल करते जाओ, इलेक्ट्रॉन का क्या करते जाओ? मल्टीपल करते जाओ। जैसे 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, डैश 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 बेटा ne हो सकता है, हाँ या ना? हमने आप कभी भी ऐसा नहीं होगा 1/2e हो, 3/2e हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमने बताया चार्ज दो तरीके के, एक पॉजिटिव या फिर एक निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव 1e, पॉजिटिव 2e, पॉजिटिव ne हो सकता है तो बेटा क्या -1e, -2e, -3e, डैश 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 -ne नहीं हो सकता? तो कह दो हाँ हो सकता है सर जी। अगर हो सकता है तो क्या इनको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं? Q ± ne। बेटा यही हुआ हमारा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट चार्ज को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बेटा इसी को बोल सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, इसके नीचे 1 के नीचे, क्या 1 के नीचे 1e के नीचे डिवाइड किया जा सकता? कह दो नहीं किया जा सकता है सर जी। समझ में आया?
ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इसके आगे हम लोग कल कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशन बहुत कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आज इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि बेटा जितना भी पढ़ाया होगा आपके दिमाग में उतरा होगा। आपका दिल, आत्मा और दिमाग बेटा तीनों चीजें गवाही देनी चाहिए, ठीक है। जब तक दिमाग को समझ में नहीं आएगा, दिल आपका संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आप फिजिक्स से प्यार नहीं कर सकते। और बेटा उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत फिजिक्स से तो प्यार हो ही गया है और बाकी का बेटा मैं करा ही दूंगा, ये गारंटी देते हैं। मजा आने वाला है आगे बेटा, देखते रहिए क्या फिजिक्स विद अंकित। और बेटा अगर अभी थोड़ा बहुत प्यार हो चुका है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया है या नहीं आया है बेटा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही बेटा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिजिक्स से प्यार करते रहें। थैंक यू।